Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alex Coaching Classes. Today in this video we are going to discuss exercise 7.4 which is optional exercise. It is not for exam point of view but for knowledge you can solve. So बच्चों इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है. पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखा हुआ है नीचे डिस्क्लेमर कि नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हो, नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हो. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपको आई होप दिख रहा होगा. क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -4, 2, -2 एंड b 3, 7. सब लेट करोगे लेट द लाइन टू एक्स प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट in k ratio 1. So coordinate of line segment क्या होगा? फॉर्मूला आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला याद होगा. m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है. y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है. अब यहाँ पर देखिए x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है. अब ध्यान से देखिए, ये है आपका x1 y1, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये है आपका x2 y2, और ये है आपका m1, और ये जो 1 लिखा है आई नहीं है बच्चों, ये 1 है, ये है आपका m2. तो जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है आपको. सो यहाँ पर आपको m1 m2 का वैल्यू पता चल चुका है. अब देखिए m1 क्या है k. सो k इंटू x2 का वैल्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 3 है, प्लस m2 1 है इंटू x1 है आपका 2 नीचे बाय m1 प्लस m2 होता है. सो k प्लस का 1. y कोऑर्डिनेट में सिमिलरली m1 मीन्स k इंटू y2 आप ध्यान से देखेंगे तो 7 है, प्लस m2 1 है इंटू y2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट आया, और दूसरा है 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये है आपका y कोऑर्डिनेट. अब देखिए ये जो x और y का वैल्यू है ये लाइज करना चाहिए उस इक्वेशन पर, क्योंकि वही इक्वेशन डिवाइड कर रहा है इस दो लाइन जॉइनिंग को. तो इस x और y का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट जो है वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे. समझ में आ रहा है? सो देखिए आपका इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू पुट करना है 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1. सो 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट है आपका 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1, 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब 4 लिख सकते हो, ये -4 था, राइट हैंड साइड आप ले जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा. अब देखिए 3 2 जा 6, सो 6k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4. सो आप एलसीएम लोगे तो k प्लस 1 आएगा, 6k
प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। सो 6k प्लस 7k 13k, 4 माइनस 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4। अब क्या करना है, 4k को लेफ्ट हैंड साइड लाइए। सो 13k माइनस 4k इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे आप तो माइनस 2 हो जाएगा। सो 9k इज इक्वल्स टू 2। तो k का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2/9। अगर रेशियो की बात करें तो 2:9, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट xy 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। तो देखिए आपने पढ़ा है 7.3 में कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होता है यदि उससे बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप लिखना है आपको लेट ए ऑफ x, y बी 1, 2 एंड C 7, 0 आर vertices of triangle ABC। These 3 points are collinear. These 3 points are collinear if area of triangle ABC is equals to 0। क्लियर है? ओके, सो अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2। याद है आपको, एक ट्रिक भी बताए थे 1 2 3। सो 1 2 3 का मतलब x1 2 1 ले लिया हमने, 2 3 मीन्स y2 माइनस y3। उसके बाद था प्लस 2 3 1 मीन्स x2 2 3 1 मीन्स y3 माइनस y1। समझ में आ रहा है? उसके बाद था 3 1 2। सो 3 मीन्स x3 1 2 मीन्स y1 माइनस y2। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला था। अब आप ध्यान, अब क्या करना है आपको, x1 x2 y1 y2 x3 y3 का वैल्यू पुट कर देना है। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब आप पूछोगे सर एक चीज़ बताओ कि x1 और y1 किसको लेना है, x2 y2 किसको लेना है और x3 y3 किसको लेना है। तो देखिए अगर आप इस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं ABC, ट्राइंगल ABC कर रहे हैं, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x1 y1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या होगा, तो x1 आपका हो जाएगा x और y1 हो जाएगा y, ये क्योंकि ये दोनों x के a के कोऑर्डिनेट है। ऐसे यही x2 की बात करें तो x2 आपका 1 है और y2 कितना है, तो y2 है आपका 2। x3 y3 की बात करें तो x3 7 और आपका y3 कितना है, 0। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो 1/2 x1। तो यहाँ पर आप x1 का वैल्यू देख सकते हैं, x1 का वैल्यू जो है हमारा x है। सो x इंटू फॉर्मूला क्या है आपका, y2 माइनस y3। सो y2 2 है आपका और y3 क्या है, 0। सो 2 माइनस 0। नेक्स्ट x2। सो x2 आप ध्यान से देखिए x2 क्या है, तो x2 है आपका 1। सो 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 0 है और y1 आपका y है।
सो 1 इंटू 0 माइनस y3 माइनस y1, सो 0 माइनस y, समझ में आ रहा है, प्लस x3 है आपका, ध्यान से आप देखेंगे तो x3 है 7, सो 7 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 क्या है y और y2 क्या है 2, सो y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो 0 इज इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू एक्स, सो 2x प्लस 1 इंटू माइनस वाई, सो आप माइनस वाई लिख सकते हो, प्लस 7y माइनस 14। अब देखिए ये 1/2 जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सो 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6y और प्लस सॉरी माइनस 14, प्लस नहीं माइनस का 14 है तो माइनस ही 14 रहेगा। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, सो 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 7। अब ये 0 जो है बच्चों ये राइट हैंड साइड आकर के लेफ्ट हैंड साइड आकर के अगेन डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 3y माइनस 7। तो यही आपका रिलेशन हो गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। यही है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। सो एक सर्कल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है, और सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से इसको हम O लेट कर लेते हैं, लेट इट बी O। अब देखिए यहाँ से बोला कि पॉइंट जहाँ से पास होने वाला है वो पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट का नेमिंग कर लेते हैं, लेट इट बी A, B एंड C। सो A का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 6, -6, B का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 3, -7 और C का कोऑर्डिनेट 3, 3। समझ में आ रहा है। सो बच्चों होगा क्या कि ये जो सेंटर है O, तो OA इक्वल होगा OB के, इक्वल होगा OC के। लेट O of XY be the center of the circle। समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। अब क्यों इक्वल होगा, तो ये एक रेडियस है। अब ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो रेडियस, क्लियर है। अब O का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है बच्चों x, y। अब डिस्टेंस फार्मूला से आप OA निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला बहुत पहले हमने डिस्कस कर लिया है, तो OA ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 अंडर रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका ओ ए। सिमिलरली आप ओ बी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा रूट ओवर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, 0 नहीं होगा, फर्स्ट में भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स वाई लिया है ना हमने। सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। सिमिलरली आप ओ सी फाइंड आउट कर सकते हो। ओ सी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस वाई का स्क्वायर। थ्री माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई इसका स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमने क्या बोला था कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये रेडियस है। सो दो को आप इक्वेट कर सकते हो। तब हम अभी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ओ ए का वैल्यू क्या है, ध्यान से आप देखेंगे तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई इसका स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी। सो ओ बी था हमारा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई, माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। सो 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई को आप 6 प्लस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हो। कैसे, माइनस कॉमन निकालिए तो 6 प्लस वाई हो गया, इसका स्क्वायर लिखिए। अब माइनस का स्क्वायर 2 बार माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। सिमिलरली 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 7 प्लस वाई, अब इसका स्क्वायर। अब इसको आप ब्रेक कीजिए तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, सो माइनस 12x हो जाएगा। सिमिलरली 6 प्लस वाई का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 14y। समझ में आ रहा है? ओके। तो बच्चों ध्यान से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। सो सिंप्लीफाई करने के बाद 36 प्लस 36 72 माइनस 12x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 9 58। सो 58 माइनस 6x प्लस 14y। अब क्या करना है आपको कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रखना है।
सो 72, अब देखिए 6x 72 माइनस 58 कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है 58 को तो माइनस हो जाएगा। सो 72 माइनस 58 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 14y प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12y। सो 72 माइनस 58 करेंगे आप तो 12 माइनस 8 4 होगा, ये हो गया आपका 6 माइनस 5 1। सो 14 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 12x। सो 6x और 14y प्लस 12y 26y। 2 कॉमन ले सकते हो आप। सो 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x प्लस 13y। 2 से 2 7 जा 14। सो 3x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 7। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हमने किया था, अब ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कर सकते हो या ओ ए इक्वल्स टू ओ सी कर सकते हो, आप कोई भी साइड को इक्वल कर सकते हैं हम। सो चलिए हम ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कर लेते हैं। अब ओ बी का जो अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाला था डिस्टेंस फार्मूला से, वो था 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी का वैल्यू। बच्चों ध्यान से देखिए, तो ओ सी का वैल्यू है हमारा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। सेम थिंग यहाँ भी करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिमिलर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए मजे की बात यह है कि दोनों तरफ से आप 3 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। सो 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 प्लस 2 7 जा 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। सो 49 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 6y माइनस 14y। सो 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 20y। तो y का वैल्यू आएगा बच्चों 40 डिवाइडेड बाय माइनस 20। सो 22 जा 40 माइनस का 2। अब देखिए अभी ये जस्ट एक इक्वेशन हमने बनाया था, क्या फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 13y इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 3x प्लस 13 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। सो 3x माइनस 26 इज इक्वल्स टू 7।
सो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 + 26 दैट इज 33। सो 3x इज इक्वल्स टू 33। सो 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों 11। सो आपका ओ जो था सेंटर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11, -2। समझ में आया।